हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, मेरी वीडियोस करती है आपकी वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि आप कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, क्योंकि पोएट्री को समझने और पढ़ने से पहले इसे जानना बेहद ही जरूरी है। हैं दोस्तों, figure of speech is a literary device that embellishes the language of poetry and distinguishes it from the language of everyday life. Literary device ऐसी जो पोएट्री की भाषा को खूबसूरत बनाती है और साथ ही साथ आम जीवन में बोली जाने वाली भाषा से विशिष्ट और अलग बनाती है। अब बात करते हैं दोस्तों आज की पढ़ने वाले 7 इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस, 7 इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज की दोस्तों हम लोग की फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, यानी कि उपमा अलंकार, मेटाफर रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, एपिस्ट्रॉफ संबोधन अलंकार, ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार, ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार और हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए दोस्तों करते हैं आज विस्तार से इसके बारे में चर्चा। दोस्तों पहले सिमिली फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं जिसे उपमा अलंकार कहते हैं। When two different objects are compared because of at least one common quality present in them, in such comparison we use word as like so. उपमा अलंकार में क्या होता है दोस्तों, दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है क्योंकि दोनों में कोई एक गुण जो है कम से कम कॉमन होता है दोनों चीजों में। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, इन द बैटल फील्ड ही इज लाइक ए लॉयन। बैटल फील्ड में, युद्ध भूमि में वो शेर की तरह है। तो दोस्तों शेर की तरह उसके पास पूंछ नहीं है, परंतु वो शेर की तरह वीरता का गुण रखता है। तो एक व्यक्ति और शेर में की गई तुलना है। टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। दे आर सोल्जर्स, देयर नाइट्स आर लाइक आवर डेज। वो तो सिपाही हैं, सैनिक हैं, और उनकी रातें हम लोग के दिन के जैसी होती हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों की तुलना की गई है, नाइट्स, देयर नाइट्स एंड आवर डेज, और इस तुलना में लाइक वर्ड का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, शी इज एज एजाइल एज अ टिग्रेस। वो उतनी एजाइल, इतनी फुर्तीली हैं जैसे कि एक टिग्रेस या एक बाघिन होती है। तो देखिए शी की तुलना टिग्रेस से की गई है। दिस बुक इज गेटिंग सोल्ड लाइक ए हॉट केक। ये किताब बिल्कुल हॉट केक, गर्मा गर्म केक की तरह बिकते जा रही है। तो यहाँ बुक की तुलना हॉट केक से की गई दोस्तों, और प्रयोग किया गया है कंपैरिजन के लिए जो वर्ड वो है लाइक। जैसे ऊपर में एज का प्रयोग किया गया था, शी इज एज एजाइल एज टिग्रेस। हम लोग की जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों वो है मेटाफर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो रूपक अलंकार। मेटाफर इज ऑल्सो कॉल्ड एन इम्प्लाइड सिमिली। Here two different objects are not compared, rather we call one object as another. दोस्तों रूपक अलंकार में क्या होता है कि हम दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना नहीं करते, बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में प्रेजेंट कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, यानी ऊंट को हमने प्रस्तुत कर दिया रेगिस्तान के जहाज के रूप में। तो दोस्तों इसी प्रकार रूपक अलंकार में दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की कोई तुलना नहीं होती, बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह दी जाती है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन एक स्वप्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम होता तो जीवन स्वप्न की भांति होता, जीवन स्वप्न की तरह है। तो लाइक अ ड्रीम होता तो यहाँ पे हो जाता हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली। बट यहाँ सीधे जीवन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्वप्न बोल रहे हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन है क्या है, स्वप्न। तो ये मेटाफर हो गया। सिमिलरली शी इज एन एंजल फॉर मी। वो मेरे लिए सीधे प्रभु की कृपा से, वो दूत, प्रभु कृपा से प्रभु दूत बनकर आई हैं। शी इज एन एंजल फॉर मी, ये नहीं कहा जा रहा है लाइक एन एंजल, एंजल के समान नहीं है, बल्कि सीधे उन्हें एंजल कह दिया जा रहा है। तो यहाँ पे है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। दोस्तों अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं जो है पर्सनिफिकेशन मानवीयकरण अलंकार। इन एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस आर गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव वस्तुएं हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट इमोशन जो मन के भाव हैं, उन्हें मानव के स्वरूप, मानव का व्यवहार प्रदान कर दिया जाता है। तब होता है
आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, सी वेव्स आर डांसिंग, समुद्र की लहरें डांस कर रही हैं। तो देखिए सी वेव, समुद्र की लहरों को इंसानी फॉर्म दे दिया गया, इंसान का रूप दे दिया गया है यहाँ पर। सिमिलरली माई चाइल्डहुड केम रनिंग बैक टू मी व्हेन आई विजिटेड माई बर्थ प्लेस, मेरा बचपन दौड़ता हुआ मुझसे मिलने आया जब मैं अपने जन्म स्थान पे पहुंचा। तो यहाँ बचपन एक एब्स्ट्रैक्ट इमोशन है जिसको ह्यूमन फॉर्म दे दिया गया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, और सर एक बार जरूर दस्तक देता है दरवाजे पर आपके। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी को ह्यूमन टेंडेंसी के साथ प्रेजेंट किया गया कि वो नॉक कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ भी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने के लिए, और हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों एपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच, और इसे बोलते हैं संबोधन अलंकार। दोस्तों यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट इमोशन, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्सेंट और डेड वंस आर एड्रेस्ड एज इफ दे वर लिविंग एंड प्रेजेंट। यहाँ पर इमोशंस को या फिर निर्जीव वस्तुओं को या फिर ऐसे लोग जो पहले से ही मर चुके हों या फिर वो यहाँ उपस्थित ना हो जब बोला जा रहा हो, उन्हें संबोधित किया जाए, तब एपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ए कब्र तुम पर जीत कहाँ हासिल होगी। तो यहाँ ग्रेव दोस्तों इसे ऐसे पुकारा जा रहा है जैसे ये जीवित व्यक्ति हो। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, ओ सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, सीजर की मृत्यु के बाद उसका दुश्मन ब्रूटस कहता है, ए सीजर तुम मौत के बाद भी शक्तिशाली हो। तो यहाँ भी एपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, यहाँ पर जूलियस सीजर के फ्रेंड मार्क एंटनी की ये लाइन है दोस्तों, वो कहते हैं कि ए रक्त से भीगी हुई धरती मुझे क्षमा प्रदान करना। इन सभी एग्जाम्पल्स में दोस्तों एड्रेस किया गया है, संबोधित किया गया है, और जब भी ऐसे संबोधन हो तो बोलते हैं एपस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच का हुआ है प्रयोग। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, और चलिए दोस्तों जानते हैं हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच जो कि है ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार। दोस्तों इसकी डेफिनेशन कहती है, व्हेन टू वर्ड्स और फ्रेजेस विद ऑपोजिट सेंस आर यूज्ड टू एनहांस द इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। जब दो वर्ड्स या फ्रेजेस जो बिल्कुल अपोजिट सेंस के हों एक साथ प्रयोग किया जाता हो किसी एक का इफेक्ट बढ़ाने के लिए, तो हम कहते हैं ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रेगुलरली इरेग्युलर, वो नियमित रूप से अनियमित रहता है। तो यहाँ रेगुलर और इरेग्युलर अपोजिट वर्ड हैं। सिमिलरली दूसरा कहा जाता है, देयर इज अ रैंडम पैटर्न इन दिस इवेंट्स, इन घटनाओं में एक पैटर्न है, और वो पैटर्न कैसा है, रैंडम है। रैंडम का मतलब जहाँ कोई पैटर्न ही ना हो। तो दोस्तों इन सभी जगहों पे हुआ है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग। एक और आप दिखता है दोस्तों, सक्सेस इज एन ओपन सीक्रेट, सफलता एक खुला रहस्य। ओपन और सीक्रेट अपोजिट वर्ड्स है पर एक साथ है, यहाँ भी है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। चलिए दोस्तों जानते हैं हमारा अगले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जो है ऑनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। और ऑनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच जिसे ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं, डिफाइन होता है दोस्तों इस तरीके से कि दिस फिगर ऑफ स्पीच प्रेजेंट वर्ड्स विच आर सजेस्टिव टू वेरियस साउंड्स एंड इट्स सोर्सेज। ये फिगर ऑफ स्पीच विभिन्न शब्दों को बतलाती है जो किसी न किसी स्रोत से आने वाली आवाज़ों को इंडिकेट करते हैं, सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्नेक हिसेस, सांप फुफकारता है। जैसे फुफकारना शब्द सुनते हैं दोस्तों मेरे और आपके दिमाग में आता है सांप का इमेज। गोट एंड लैम ब्लीट, तो दोस्तों ब्लीट है वर्ड गोट और लैम से आने वाली आवाज़ों के लिए। डंकीज ब्रे, तो डंकी से आने वाली आवाज़ के लिए ब्रे है। जैसे घोड़े का हिनहिनाना, जो हिनहिनाना शब्द है दोस्तों उसके लिए हॉर्सेस नई, तो नई वर्ड भी एक पर्टिकुलर साउंड, एक पर्टिकुलर सोर्स से आने वाले साउंड को इंडिकेट करता है। तो यहाँ होता है ऑनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल के बारे में। तो हाइपरबोल की क्या है डेफिनेशन दोस्तों, कहते हैं हाइपरबोल इज एन एक्सट्रीम एक्सैजरेशन जस्ट टू मेक समथिंग बेटर और वर्स देन एक्चुअली इट इज। कोई भी चीज़ जैसी होती है उसके मुकाबले यदि उसे ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा बुरा बताना हो, एग्जैजरेशन के साथ चीज़ों को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा करके, तो होता है हाइपरबोल का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स,
उसने समंदर भर आंसू बहाए। तो दोस्तों कोई कितना भी रोए समंदर भर आंसू नहीं बहा सकता। ये बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। माई हार्ट बीट फास्टर देन द इंजन ऑफ अ रेसिंग कार। मेरा दिल जो है रेसिंग कार के इंजन से भी कहीं ज़्यादा तेज धड़कने लगता है। ही हैज़ द माइट ऑफ 10,000 एलिफेंट्स। उसके पास माइट है, ताकत है। कितने एलिफेंट्स की? 10,000 एलिफेंट्स की। तो दोस्तों ये भी एग्जैजरेशन है, बातों को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। और ऐसे सभी केस में आप बोल सकते हो हाइपरबोल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। दोस्तों चलते हैं एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की तरफ। अब स्वमूल्यांकन परीक्षण 10 मार्क्स का है। दोस्तों आपको पता करना है कि दी गई लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। He is blind as a bat to his mistakes. Oxymoron, metaphor, simile or hyperbole. Pause the video and answer the question, guys. Let's see the next question, guys. She is older than the mountains. Oxymoron, metaphor, simile or hyperbole. Next question is Akshat is a polar bear in his efforts. Figure of speech, oxymoron, metaphor, simile or hyperbole. He is usually unusual in his approach. Oxymoron, metaphor, simile or hyperbole. Let's see the next question. The lion was slurping on the one side of the pond. Onomatopoeia, metaphor, simile or hyperbole. Pause the video and answer the question. The pigeon cooed in the classroom. Oxymoron, metaphor, simile or onomatopoeia. Death sits on the lips of a dying man. Personification, hyperbole, apostrophe or onomatopoeia. O wind, if winter comes, can spring be far behind? Oxymoron, apostrophe, simile, hyperbole. The lion roared in wrath. Oxymoron, onomatopoeia, simile or hyperbole. Her acting is natural. Oxymoron, onomatopoeia, simile or hyperbole. दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आप हमें अपने फेवरेट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टा पेज आईडी है दोस्तों English page 213. Thanks a lot for watching. Take care and keep learning.